हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं फायर साइंस के लिए यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए आगे क्या आने वाला है ये रीडिंग करने वाले हैं हम, और वो देखने वाले हैं कि आगे आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, हम ये देखेंगे। इसमें आपकी लव लाइफ और करियर दोनों इंक्लूड होगी। तो आज से लेकर अक्टूबर एंड तक आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मैं टाइम स्टैम्प कर दूंगी इस वीडियो को। तो आप अगर आप अपने साइन के लिए देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, टाइम स्टैम्प को क्लिक कीजिए और आपके साइन के हिसाब से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरी से। अगर आपने इस वक्त आप मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए एरीज देखते हैं कि आपके लिए आगे क्या होने वाला है आज से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक। क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या आने वाला है आपके लाइफ में। तो एरीज, पहले तो मैं बता दूं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। अगर इसके पहले आपको लगा हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर फैमिली के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। ये एबंडेंस की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पैसा आने की एनर्जी है, ये फैमिली लाइफ है, ये बहुत ही स्टेबल फैमिली लाइफ की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है कि आपको अचानक से बहुत बड़ा एक बोनस मिल जाए। दिवाली आ रही है, इंडिया में खासकर दिवाली के वक्त बोनस लोगों को मिलता है कभी कभार। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपकी शेयर या स्टॉक्स बढ़ रहे हो, और या फिर आप कोई अपने प्रॉपर्टी बेच रहे हो। मगर जो भी है ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारा पैसा एक साथ आ रहा हो। तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि फिनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है अभी से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ पे। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे थे, कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी आपके मन में, और आपने बहुत मेहनत की हुई है इस चीज़ के लिए। बहुत वक्त से आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, और वो वक्त फाइनली अक्टूबर में आ रहा है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए। शायद ये फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली के मामले में कुछ हो, मगर वो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें आपने इतना ज़्यादा मेहनत की हुई है, वो आपको फाइनली मिल रहा है। 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी है। तो आप बहुत खुश होने वाले हो, आपकी ड्रीम्स ऑलमोस्ट फुलफिल हो रही है। बहुत ही पीसफुल वक्त आ रहा है आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में रोमांटिकली भी बहुत ही अच्छा वक्त है ये। आपके और एक पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ बहुत वक्त स्पेंड करने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो शायद आपकी और आपके पार्टनर के बीच की जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, यहाँ पे बहुत सारी मोमेंट्स होगी आप दोनों के बीच में। लवर्स जेमिनी एनर्जी है। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आप कोई एक स्पेशल पर्सन से मिल रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू या कोई पार्टी में, या कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है आपके सोलमेट से मिलने की। एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अब आपका वक्त है, ये एरीज आपका वक्त है। क्योंकि पहले जो था आपके लिए समय ठीक नहीं था, या तो फाइनेंशियली समय ठीक नहीं था, या लव वाइज समय ठीक नहीं था, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होते रहे। मगर अब वो सारी अड़चने, वो सारी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से निकल रही है, क्योंकि वक्त आपके फेवर में है। ओके, तो बहुत ही अच्छा अच्छा वक्त है। अभी से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लकी हो आप।
बहुत एबंडेंस है, फर्टिलिटी है। आप जिसमें भी अपना एफर्ट डालोगे उसमें बहुत ज़्यादा आप तरक्की करोगे। ये रिलेशनशिप है तो मैं देख रही हूँ कुछ जो आप अपने पार्टनर के साथ इस वक्त स्पेंड करोगे, ये जो टाइम है वो आपको बहुत बेनिफिट ले आएगी। बेनिफिट भी नहीं, बेनिफिट एक सही वर्ड नहीं है, मगर ये आपके लिए बहुत हैप्पीनेस ले आ रही है, क्योंकि इसमें आपकी जो खुशियाँ है वो डबल हो रही है। वैसी एक एनर्जी है। आप में से कुछ लोग शायद अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करे हो तो शायद कोई गुड न्यूज़ भी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो आपकी ड्यू डेट आ रही हो तो एक गुड न्यूज़ मिले आपको। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी मतलब आपकी अगर ये ड्रीम थी कि आप किसी से शादी करना चाहते हो, खासकर सिंगल जो भी है, आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले, तो ऐसे आप पर्सन से मिलने वाले हो जिसके साथ आप एक फैमिली बना सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वक्त है आपके लिए। और लास्ट कार्ड यहाँ पे है जस्टिस। तो जस्टिस भी बैलेंस की एनर्जी है, कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है, फेयरनेस की एनर्जी है। स्पेशली अगर आप कोई लीगल सिचुएशन में हो तो मैं देख रही हूँ उसमें भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाला है। जस्टिस कर्मा की बात है। तो अगर आपकी तरफ आपको लगा हो कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक अनहेल्दी कंपटीशन की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंसेस बहुत थे, बहुत लोग आपको आपके अगेंस्ट थे। मैं देख रही हूँ कि आप उन सबको पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि आप में इतनी एबिलिटी है, आप में इतनी क्षमता है कि आप जो चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज। आउटकम देखते हैं आपके लिए क्या होगा। आउटकम है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अपने हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि शायद आप रेस्ट लेना चाहते हो तो रेस्ट लीजिए। अगर आप थके हुए हो तो रेस्ट लीजिए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रही है और आप बहुत बोर्ड लग रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, मगर ध्यान दीजिएगा, शायद इनमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ बदल दे। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मना मत कीजिए बिना उसे देखे, उसे परखे, उसे देखे और फिर आप अपने डिसीजन बना सकते हो। मगर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे डिसीजन मत लीजिएगा। प्यार के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है, स्पेशली सिंगल्स के लिए। और अगर आप मैरिड हो या पार्टनर अगर आपके हैं तो भी ये बहुत ही एक अच्छा वक्त है। आपकी जो चैलेंजेस थी वो मैं देख रही हूँ कि क्योंकि आप इतने इतने आप इतने मेहनत से अपने लिए खड़े हो रहे थे, मतलब अपने बिलीव्स के लिए आपने फाइट किया है। मैं देख रही हूँ उन सब का आपके तरफ, मतलब उन सब की रिवॉर्ड्स आपके तरफ इस वक्त आ रही है। प्यार में, क्रिएटिविटी वाइज और करियर वाइज सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है आपके लिए। तो एरीज, आपके लिए आज से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। इस एनर्जी को मिस मत कीजिएगा। तो अब हम चलेंगे लियो के तरफ और देखते हैं लियो के लिए क्या मैसेजेस है। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आ रही है आपके तरफ अगले कुछ दिनों में, आज से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो लियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स है आपकी पहली कार्ड। तो आप में से कुछ लोगों के रिसेंटली एक ब्रेकअप हुई है या कुछ तो डिसअपॉइंटिंग हुई है जिसकी वजह से आप बहुत निराश हो, बहुत लो फील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप हील करने की कोशिश कर रहे हो एक हार्ट ब्रेक से, और आपको एक नई शुरुआत मिल रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नई सोल्यूशन मिल रहा है। कोई तो है जो आपसे शायद कम्युनिकेट कर रहे हैं एकदम अचानक से, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। तो कुछ तो हो रहा है आपके लाइफ में अगले कुछ दिनों में जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है आपकी लाइफ में। हम इसे क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक और नई बात आ रही है, वो है एक पर्सन
स्पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या फिर ये कोई नए पर्सन है, तो हम इसे भी क्लैरिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है। तो देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स एक स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपके लाइफ में शायद कोई एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसी रिलेशनशिप थी जो एक हार्ट ब्रेक में बदल गई। शायद आपके और इस पर्सन के बीच में एक ब्रेकअप हुआ है और आप फाइनली एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आप बहुत चैलेंजेस फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ आपने बहुत कोशिश की, मगर कुछ तो था आपके लाइफ में जो वर्कआउट नहीं हुआ। अगर ये रिलेशनशिप नहीं थी कि तो शायद हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर के साथ ये हुआ हो, मतलब आपके और एक फैमिली मेम्बर के बीच में कुछ तनाव हुई हो, या फिर एक फ्रेंड के साथ कुछ अनबन हुई हो, या फिर ये करियर के मामले में भी हो सकता है जहाँ पे आपने कुछ वर्कआउट नहीं हुआ है और आप अब एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। मगर ये नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को कम्प्लीटली आपने भुला दिया है। आप अभी भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो, आप थोड़े से हर्ट हो, क्योंकि जो भी ये एंडिंग थी बहुत बड़ी सेटबैक थी आपके लिए, काफ़ी डिप्रेसिंग वक्त था आपके लिए, तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। तो ये एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है। ये नई शुरुआत क्या है आपके लाइफ में जो आने वाला है? देखिए, अब जो वक्त है आपके लाइफ में एकदम अनएक्सपेक्टेडली बदलने वाला है। अब तक शायद कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था आपके लाइफ में, या फिर अगर आपको लग रहा हो तो कि कुछ सही नहीं जा रहा था, तो यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज भेज रही है, क्योंकि यहाँ पे फूल है जो एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है। तो आपको सिर्फ छलांग मारनी है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। फिर से मैं कहना चाहूँगी कि ये आपके लव लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकता है कि आपको कोई ट्रैवल करने का भी अपॉर्चुनिटी मिले। मगर ये जो भी है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। आप शायद थोड़े से घबरा जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, आपके पास वक्त नहीं है, अचानक आपको लगेगा आप बहुत बिजी हो, आप सब कुछ संभाल नहीं पा रहे हो। मगर यूनिवर्स कह रही है आपको सिर्फ फ्लो में जाना है, और यहाँ पे बहुत सक्सेस है आपके लिए, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। एक वर्गो पर्सन है यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ। ये पर्सन हो अगेन ये हो सकता है कोई रोमांटिक एनर्जी हो, मगर मैं देख रही हूँ ये पर्सन अचानक से आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये करियर के भी मामले में हो सकता है, मगर ये पर्सन जो भी है अब तक छुपे है, यानी कि शायद आप इस पर्सन से अब तक मिले नहीं हो, अचानक से ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन से आप कांटेक्ट में नहीं थे और अचानक से ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो जो छुपा हुआ था वो बाहर आ रहा है, रिवील हो रही है। आपको अपनी इमोशनल एनर्जी को भी थोड़ा आपको संभलना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ शायद आप थोड़ा लो भी फील करोगे और थोड़ा आप एंग्शियस फील करोगे। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको एंग्जाइटी या एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? चैरियट, कैंसर एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ये एक ऐसे पर्सन है जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, शायद ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ, और अचानक से देखिए मैं कह रही हूँ आपके लाइफ में अब जो भी होगा बहुत अचानक, मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेडली बहुत चीज़ें होने वाली है। तो तैयार रहिएगा लियो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनमें से कुछ भी आपने प्लान नहीं की है और ये आपको बहुत सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत सरप्राइज्ड हो कि ये हो रहा है आपके साथ। सब कुछ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कोई जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये पर्सन शायद ट्रैवल दूर से आ रहे हैं, तो बहुत स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आपके और इस पर्सन के बीच में पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स हुई हो, तो आप दोनों एक काफ़ी कामर वाटर्स के तरफ जा रहे हो, कामर डायरेक्शन में जा रहे हो। आपकी लाइफ में भी काफ़ी पीस आने वाली है, काफ़ी कामनेस आ रही है। आप बहुत ट्रैवल भी कर सकते हो, शायद कुछ दिनों में आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, बहुत लोगों से भी मिलने वाले हो।
तो जैसे मैंने कहा काफ़ी बिजी वक्त होने वाला है आपके लिए। तो आउटकम चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए एम्प्रेस। एम्प्रेस एबंडेंस की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में थे इसके पहले, आप उससे बाहर निकल रहे हो और अब आपके लाइफ में इतनी मतलब आप इतने एक हैप्पी एनर्जी के तरफ जा रहे हो कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपकी एक विश जो है वो पूरी हो रही है, आपकी तरफ सक्सेस है, एबंडेंस है, हैप्पीनेस है, और आपका वक्त भी बदल रहा है पॉजिटिवली। तो बहुत ही गुड लक लेकर आ रही है अगले कुछ दिनों में आपके तरफ यूनिवर्स। तो लियो, ये है आपके लिए रीडिंग, और अब हम चलेंगे सैजिटेरियस के रीडिंग की तरफ। तो सैजिटेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है आपके तरफ। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है। तो सैजिटेरियस आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन और डेविल। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हो। आप जो चाहते हो वो आप कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एडमायरर्स है आपके। तो मैं देख रही हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि आप ये मैजिशियन है। तो बहुत कॉन्फिडेंस आपकी हाई होने वाली है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बहुत हाई होने वाली है, और कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सच हो रहा है, वो आपके तरफ आ रही है। तो वो और आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ आपको ख्याल रखना है डेविल का, क्योंकि डेविल एक टॉक्सिक एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत टेम्पटेशंस हैं आपके चारों तरफ। तो ये टेम्पटेशंस पर्सनल लाइफ में हो सकती है, अगर आप स्पेशली शादीशुदा हो या फिर एक रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे लोग आपको टेम्प्ट कर रहे हैं। एक अफेयर की एनर्जी हो सकती है ये, या फिर करप्शन की एनर्जी हो सकती है करियर में। अगर आपके तरफ कोई आ रहे हैं आपको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपको ख्याल रखना है, संभलना है। ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी हेल्थ के लिए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप खाना खा रहे हो, वो भी अनहेल्दी होती है। सब कुछ जो बैलेंस में होता है वो सही होता है, वो हेल्दी होता है। मगर कोई भी अगर चीज़ अगर आप ज़्यादा कर लो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली किसी चीज़ के बारे में सोचना, वो सारी चीज़ें टॉक्सिक होती है, सारी चीज़ें अनहेल्दी होती है। तो वो आपको संभलना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है ये। सारे फायर साइंस को व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड मिली है, तो फायर साइंस के लिए खासकर बहुत ही अच्छा वक्त है। तो मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रेस थे इसके पहले, कुछ एक डिसीजन थी आप लेने की कोशिश कर रहे थे, और वो आप कॉन्फिडेंटली वो डिसीजन ले पा रहे हो, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है। तो ये जो भी थी, ये पास्ट एनर्जी लग रही है मुझे, कि आपके पास्ट में बहुत कंफ्यूजन था, या कुछ श्योर नहीं थे, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे किसी चीज़ के बारे में, शायद एक डिसीजन के बारे में, करियर के बारे में, या फिर रिलेशनशिप के बारे में। मगर मैं देख रही हूँ ये जो भी डिसीजन है, या जो भी डिसीजन थी, आप एकदम सही डिसीजन ले पा रहे हो, क्योंकि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। उस डिसीजन के वजह से आप एकदम सही कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो, और आप आगे बढ़ रहे हो। पहले बहुत स्ट्रेस था आपके लाइफ में, मगर अब मुझे लग रहा है वो स्ट्रेस थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि आपने जो भी किया सही किया। अब मैजिशियन यहाँ पे क्यों है आपके लिए, जेमिनी एनर्जी। ये आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। तो देखिए आप में से कुछ लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज हुई है, एक एंडिंग सा हुआ है। आप में से कुछ लोगों की एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, और आप कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये मेरे लाइफ में अब नहीं है।
आपको कहीं ना कहीं वो होप था, या आप बार बार पास्ट के तरफ जा रहे थे, पास्ट पर्सन के तरफ जा रहे थे, होप कर रहे थे कि शायद कुछ वापस से फिर से मैं एक उसी रिलेशनशिप में जा सकूं, मगर अब फाइनली ऐसा लग रहा है आप उस पास्ट को लेट गो कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि अब वो जो है मेरे पास्ट में है, और अब मुझे एक नई शुरुआत की तरफ जाना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप सिंगल हो, और बहुत अपने सिंगल लाइफ से भी काफ़ी आप खुश लग रहे हो यहाँ पे, और आपके तरफ एक नए पर्सन आ रहे हैं जो तो मुझे लग रहा है कि अगर आप रिसेंटली आपकी अगर ब्रेकअप हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहने वाले हो, क्योंकि एक नए पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। शायद आप इस पर्सन को अगले कुछ दिनों में मिलोगे, मगर ये जो है वो डेवलप होगा एक लव रिलेशनशिप में फ्यूचर में। तो आपके लिए ये डेविल क्यों है? ये डेविल कार्ड आपके लिए यहाँ पे क्यों है? तो डेविल है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो जैसे मैंने कहा, बहुत केयरफुल रहिएगा, टेम्पटेशंस आपके तरफ बहुत है। आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं और कौन है जो आपको सिर्फ मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लव लाइफ में देखो, तो ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस कर रहे हैं मगर शायद फुलफिल नहीं कर रहे। ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपके करीब आना चाहते हैं, फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, मगर आपको कोई रिलेशनशिप नहीं देंगे। ये ऐसे लोग हैं सिर्फ जो वन नाइट स्टैंड्स चाहते हैं। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप के तरफ इंटरेस्टेड ना हो, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। कुछ लोग हैं जो आपसे झूठ कह रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं। अगर ये करियर की बात है, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ बहुत फेम आ रही है, पॉपुलैरिटी आ रही है, उसके वजह से बहुत सारे टेम्पटेशंस भी है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको इजी वे आउट दिखा रहे हैं, क्विक मनी या फिर कोई स्कैम। ये जो लोग हैं सिर्फ आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपकी फेम और पॉपुलैरिटी में उनको भी थोड़ा सा एक हिस्सा मिले। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि ये लोग सही नहीं हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे मगर बहुत अबंडेंस है, हैप्पीनेस है। तो शायद आप ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप खुश हो, आपको लग रहा है सब कुछ सही है, तो ये लोग भी सही होंगे, मगर ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको जज करना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटकम आपके लिए क्या है। सैजिटेरियस के लिए आउटकम है हर्मिट। तो यूनिवर्स आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में हो, आपको बहुत अपनी विजडम यूज़ करनी है, अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप थोड़े से एक आइसोलेटेड एनर्जी में थे, क्योंकि आपके लाइफ में एक ब्रेकअप हुई, आप बहुत हार्ट ब्रोकन थे, मगर आप उससे बाहर निकल रहे हो। आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से एक नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में। और ये नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है या फिर आ चुकी है, और ये एक नई बिगिनिंग सा लग रहा है आपके लिए। बहुत बिजी टाइम है आपके लिए अगले कुछ दिन, मगर बहुत हैप्पीनेस आ रही है आपके तरफ। देखिए, सेलिब्रेशन आ रही है, तो बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए सैजिटेरियस। आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत रोमांटिकली भी मैं देख रही हूँ। एक नई रिलेशनशिप है जो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। तो सैजिटेरियस यही है आपके लिए रीडिंग। और अगर ये सारे रीडिंग्स आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है। अगर एक प्राइवेट रीडिंग आप बुक करना चाहो, तो मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, मुझे कांटेक्ट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।